पाकिस्तान में जो ही अंदरूनी हालात ऊपर नीचे होते हैं तो सरहदी इलाके में दुश्मन एक्टिव हो जाता है। कभी वो एलओसी पे फायरिंग शुरू कर देता है तो कभी मुल्क के अंदर निशाना बनाने की कोशिश करता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की महाज पर जंग जो है वो तेज़ कर दी है। भारत में एक शख्स है, बड़ा बैठ के भाषण देता है, गुरु आर्या, मेजर कहलाता है और साफ़ी बनने का शौक़ है। झूठ का पलंदा झूठ की पटारी खोलता है और आज फिर उसने एक झूठ बोला है और एक झूठा लेटर जारी करने की कोशिश की है और एक झूठा लेटर दिखाया अपने प्रोग्राम में, और वो कहता है कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का है। तेरे तक कहाँ से पहुँच गया? फेक और झूठ का ये मक्कार शख्स हमेशा झूठ बांटता रहता है और इसके झूठ की वजह से वो समझता है कि शायद वो पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने में किसी तरह कामयाब हो जाएगा और पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले पैदा करने में कामयाब हो जाएगा। ऐसा तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। ये झूठे और ये मक्कार भारतीय जो हैं, मज़हर बरलास साहिब, ये मुकम्मल तौर पे इस प्रोपेगंडे पे लगे हुए हैं और ये साबित हो चुका है, ये प्रूवन चीज़ है। ये कोई एक पाकिस्तानी की खाली एक पाकिस्तानी होने के नाते बात नहीं है, ये ऑन द रिकॉर्ड साबित हो चुकी है कि ये इनका वाहिद एजेंडा ये है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान कदूरत पैदा करने की कोशिश करें, फासला पैदा करने की कोशिश करें, बद-एतमादी पैदा करने की कोशिश करें। ज़रा बताइए इनको, ये ऐसा कर पाएंगे? गुजारिश ये है कि जिस मुल्क में ये रहते हैं और या मेजर जी, उसमें आप देखिए कि मोदी वज़ीर आज़म है और मोदी जो है वो झूठ बोलता है दुनिया के सामने, अपनी कौम के सामने भी झूठ बोलता है। अभी आपको पता है पिछले चंद महीनों से इंडिया के कितने रकबे पर चीन ने कब्ज़ा किया और चीन वालों ने इनको मारा भी, बहुत इनकी धुलाई की, गन इस्तेमाल नहीं की, डंडों से और पता नहीं राडों से और किस किस से। लेकिन मोदी ने कहा जी कोई नहीं, हमला हुआ ही नहीं, कब्ज़ा हुआ ही नहीं, पहले ये कहा, फिर खैर मान गए। फिर जब इधर उधर से बातें आना शुरू हुई तो जो लोग अपनी कौम से भी झूठ बोले वो और कहाँ कोई सच बोल सकते हैं? कहीं बुखलाए हुए थे। मोदी और बात करता था, डिफेंस मिनिस्टर और बात करता था, फॉरेन मिनिस्टर और बात करता था, ब्रीफिंग्स में और बात हो रही थी। यानी कोई झूठ बोलना है तो एक बोल लो ना, मिलके तय कर लो कौन सा झूठ बोलना है। जयशंकर, अमित शाह, मोदी, जसवंत, ये सारे मुख्तलिफ बातें करते थे और हकीकत ये थी कि हज़ारों मुरब्बा मील पे चीन ने कब्ज़ा किया और अभी तक चीन के कब्ज़े में है। और अब क्या है, अब ये पाकिस्तान पर झूठ क्यों तराशते हैं? चीन का नाम नहीं लेते। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की मोदी ने, चीन का जिक्र ही नहीं किया। यहाँ इसलिए उनका चूरन ये बिकता है अवाम में। जब वो पाकिस्तान की मुखालफत करे तो उनका चूरन बिकता है, सियासी चूरन उनका तब बिकता है। चीन के साथ मुखालफत पे नहीं बिकता, नेपाल के साथ मुखालफत पे नहीं बिकता, बांग्लादेश के साथ मुखालफत करे नहीं बिकता, श्रीलंका के साथ करे नहीं बिकता। जो ही पाकिस्तान के मुखालफ बात करेंगे तो उनका चूरन बिकता है। अब वो चूरन बेचने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के बारे में झूठ तराशते हैं। अब ये देखिए, ये जो वार है इस वक्त, ये इसकी टेक्नोलॉजी की वार है सारी और इंटरनेट की वार है, मुख्तलिफ शोबे, प्रोपेगेंडा वार है, फिफ्थ जनरेशन वार है, जो भी कह लें इसको, मतलब ठीक है। इसमें एक झूठा लेटर टाइप करके किसी को, आप देखें तस्वीरें नहीं लोग लगा देते, जिस्म किसी और का, गर्दन किसी और की, धड़ किसी और की, कोई वैसा ही है। ठीक है, तो ये वीडियोस ऐसी बन सकती हैं अब तो। और ये 2 नंबर लोग ऐसा काम करते हैं। इन्होंने जो मेजर गुरु है इसने भी 2 नंबर काम किया है। तो ऐसे काम पाकिस्तानियों के दिल तब्दील नहीं कर सकते। इनको पता नहीं है शायद कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल नहीं भूली कि आपकी नाकर्दाकारियों की वजह से हमारे हज़ारों की तादाद में ऑफिसर्स, जवान, सिविलियंस मारे गए, जो आप पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ जगहों पे जो दहशतगर्दी कराते रहे और मानते भी हो धड़ल्ले से, अपनी तकरीबात में मानते भी हो कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। नहीं देखिए, और ऊपर से मुंह पे नकाब लगा के आर्मी बरादरी में जाते हो। कुलभूषण का पकड़ा जाना था, देखिए ये तो जिंदा मिसाल है। एक हाजिर सर्विस अफसर इनका पकड़ा गया,
इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? और हमारी ग्रेटनेस देखिए पाकिस्तान की, हमने इनका पायलट पकड़ा, उसको मरहम पट्टी भी की, उसको चाय भी पिलाई, फिर उसको रुखसत किया, आला रवायात का मुजाहरा किया। इनकी तरह घटिया रवायात का मुजाहरा नहीं करते कि लड़ने के काबिल नहीं हो। देखिए ये जो मक्कार होता है, मुनाफिक होता है, छुप के वार करता है। मुनाफिक हमेशा छुप के वार करेगा, दलेर आदमी जो है वो सामने से वार करता है। आज फरहान हाफिज़ की ब्रीफिंग में भी उसने, जाहिद चौधरी साहब ने, हमारे जो तर्जमान हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि हालिया फ़िरका वारियत के पीछे भी भारत का हाथ है ना जी, क्यों नहीं है? वो तो पहले कहते थे कि हम पाकिस्तान में फिरका वारियत शुरू करा रहे हैं। तो पाकिस्तान में जिन जिन लोगों को उन्होंने पैसे दिए, ये नेटवर्क बेनकाब होना चाहिए। किन को पैसे दिए, क्यों हमारे लोग इसका शिकार हो गए? लेकिन वो तो शुक्र है कि हमारे अदारों ने बड़े वक्त पे काम किया, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बड़े वक्त पे काम किया, उन्होंने तमाम उलमा दीन को जमा करके पैगाम पाकिस्तान के तहत कहा नहीं, ऐसा काम नहीं करना, फ़िरका वारियत की आग को नहीं भड़काना, तफरकों में नहीं जाना, ये जो 2 in 1 है नफरत ना, का खेल नहीं ये जो खेलना। हियों में न शियों में, न जो मेजर है और न साफ़ी है और दरमियान में पता नहीं क्या है, इसने भी इस तरह की बकवास की कि पाकिस्तान की फ़ाल्ट लाइंस का हमें पता है और ये फ़ाल्ट लाइंस हैं मुख्तलिफ अकायद की और हम इनको तोड़ेंगे और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ओ जनाबे वाला, इंडिया अपनी फॉल्ट लाइन देखे, जो लावा वहाँ पक्का हुआ है ना कश्मीर में, और जो खालिस्तान में, जो देखिए खालिस्तान वालों ने तो अपनी करेंसी भी बना ली हुई है, अपने नक्शे, अपना झंडा, अपनी जलावतन हुकूमत बनाई हुई है। और वहाँ भी कनाडा में भी इंडियन जासूस पकड़े गए 2, जर्मनी में एक जासूस पकड़ा गया। कहाँ कहाँ से इनके जासूस नहीं पकड़े जाते? ये दुनिया में दहशत गर्दी करवा रहे हैं इंडियन। तस्लीम हो गया, आलमी रिपोर्टें यही कह रही ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ये हिंदुइज़्म के चक्कर में, पूरी दुनिया के हिंदू बनाने के चक्कर में हर जगह वारदातें करा रहे हैं, हर जगह दहशत गर्दी करा रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि आज अगर जो चिकन नेक है वो पकड़ ले चाइना, तो इंडिया की 7 रियासतें उसी वक्त अलग हो जाएगी, 7 रियासतें उसी वक्त। इसीलिए तो हम उन्हें कह रहे हैं कि शीशे के घर में बैठ के पत्थर मत मारो, पाकिस्तान पर पत्थर मत मारो। ये पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान का मीडिया जिंदा और ताबिंदा है और जागता है और जंग लड़ना जानता है, यही तो बावर करा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का पानी रोका इन्होंने, पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं पे डैम बनाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की हर जगह कोशिश करते हैं। पहले आप देखिए इन्होंने सतलुज और ब्यास को इकट्ठा करके बहुत बड़ा डैम, बाखड़ा डैम बना लिया। फिर इन्होंने पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में दरिया रावी पे माधोपुर डैम बना लिया। माधोपुर जो है उसके एक तरफ कश्मीर है, एक तरफ हिमाचल प्रदेश है, एक तरफ हमारा पंजाब है, एक तरफ मशरकी पंजाब है। वो सेंटर में एक जगह माधोपुर बनती है। माधोपुर वो जगह है जहाँ से 2-3 किलोमीटर बाद या किलोमीटर बाद दरियाए रावी पाकिस्तान में दाखिल होता है। फिर आप देखिए चिनाब पे इन्होंने बगलियार डैम बनाया और कई छोटे डैम बनाए। और फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये जो दरिया जेहलम है इस पे किशनगंगा डैम बना दिया। तो इन्होंने हमारा पानी रोकने की कोशिश की। इंडियन ख्वाब है कि पाकिस्तान की ज़मीनों को बंजर कर देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान बंजर नहीं होगा, इंडिया टूट जाएगा। इंडिया टूटेगा, न पाकिस्तानी ज़मीनें बंजर होंगी, न पाकिस्तानी ज़हन बंजर होंगे।